अभी मेरे सामने यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और आज हम जानने वाले हैं यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कॉल पे के लिए कटअप क्या रहता है। तो यूपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाइएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे गूगल पे सर्च किए हैं यूपीएससी। इसके बाद मेरे सामने यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन होगा। इसके बाद आपको कटअप जानने के लिए आज हम देखेंगे भी पिछले 5 सालों का कटअप 2024, 23, 22, 21 और 20। जब यूपीएससी अपना कटअप जारी करती है तो जैसे मान लीजिए कि अभी 2024 का कटअप 1 साल बाद 25 में जारी हुआ। 25 का कटअप फिर से 26 में एग्ज़ाम होने वाला होगा प्री, तो प्री और मेंस और उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगा। यानी 1 साल पीछे का कटअप जारी करती है नेक्स्ट ईयर। तो अभी जो फ़िलहाल 2024 का ही कटअप अवेलेबल है इस वेबसाइट पे और 2024 के पहले का है। 2025 का कटअप 2026 में आएगा। तो आप यहाँ पे जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक सेक्शन ओपन होगा जिसमें बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम कैलेंडर है, एग्जामिनेशन है। कैलेंडर में जाने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन है कटअप का, कटअप मार्क्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सेक्शन ओपन होगा तो इसमें हम नीचे जाएंगे। तो नीचे जाने के बाद मुझे दिखेगा 2025 का 2 एग्ज़ाम है जिससे कटअप जारी कर दी है यूपीएससी। एक है नेशनल डिफेंस एकेडमी और फिर से एक है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये 2 एग्ज़ाम का कटअप जारी कर दी है। 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। इसके बाद 2024 का कटअप सिविल सर्विस का जानने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा 2024 में। 2025 से कटअप नहीं आया अभी। 2026 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कटअप आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसका कटअप देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू में कटअप क्या रहा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा कैटेगरी वाइज इसमें कटअप है प्री, मेंस और उसके बाद फाइनल लिस्ट में जो मेरिट लिस्ट में लोगों का नाम आया है जो एग्ज़ाम दिए थे। तो सिविल सर्विस यानी सीएस का मतलब सिविल सर्विस, उसके बाद प्रीलिम्स पीटी एग्ज़ाम है। सीएस मेंस यानी सिविल सर्विस मेंस एग्ज़ाम है। उसके बाद सीएस यानी सिविल सर्विस फाइनल जो एग्ज़ाम है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन कटअप की बात करें तो प्री एग्जामिनेशन में आपको पता है कि प्री एग्जामिनेशन का मार्क्स फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होता है। लेकिन जब तक प्री क्वालिफाई कोई नहीं करेगा तब तक मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा। आजकल तो ऐसा हो गया है कुछ दिनों से, कुछ सालों से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कि जब तक मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्री क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। मुश्किल है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी। उसके बाद ये प्री एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आता है जिसमें 87.98 कटअप गया है प्री एग्जामिनेशन का। फिर से यदि मेंस एग्जामिनेशन की, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 9.8 पॉइंट के बाद 98, इसका भी बहुत वैल्यू है। कुछ लाख यानी 2 से 3 लाख लड़के तो इसमें ही फेल हो जाते हैं पॉइंट में ही। यानी उस पॉइंट का भी बहुत वैल्यू है यदि प्री क्वालिफाई आपको करना है तो 200 मार्क्स में 87.98 मार्क्स। हम जनरल कटअप की बात कर रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दूसरे कास्ट वाइज बात करें तो दूसरे कास्ट का कटअप इससे कम गया है। तो हम जनरल की बात करेंगे, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं किससे कम गया होगा कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे हम फिर से मेंस एग्जामिनेशन कटअप की बात करेंगे। प्री एग्जामिनेशन तो देख लिए 200 मार्क्स का होता है। इसमें कटअप इसका गया है 87.98, यानी 87.98 आपका मार्क्स आया होगा तो आप मेंस लिख सकते हैं 2024 में। जिसका उससे ज़्यादा था और जिसका इससे ज़्यादा था वो लोग मेंस लिखे थे। फिर से हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन का ही मार्क्स ऐड होता है और उसके बाद इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होता है फाइनल लिस्ट में। तो 1750 यानी 1750 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें कटअप गया है 729, यानी 729 और उससे ज़्यादा जितने लोगों का
रिजल्ट रहा होगा मेंस में, उन लोग को इंटरव्यू कॉल आया होगा। इससे कम जिसका मार्क्स रहा होगा उन लोग को इंटरव्यू कॉल नहीं आया होगा, फिर से उनको अगले साल प्री देना होगा और मेंस देना होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ ये है, और जितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उसका कट ऑफ रहा 947। यानी प्री एग्जामिनेशन का नंबर ऐड नहीं होता है, क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन जब तक प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा। मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ गया है आपका 729 नंबर, यानी 729 मार्क्स, इसका नंबर ऐड होता है। फिर से फाइनल लिस्ट की बात करें, यानी आप मेंस क्वालिफाई होंगे तो आपको फाइनल लिस्ट का इंटरव्यू कॉल आएगा। फाइनल लिस्ट का कट ऑफ गया है 947, यानी 947 मार्क्स 1750 नंबर में से जिसका आया होगा या इससे ज़्यादा होगा, उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया, उन लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा। तो ये हम देख लिए 2024 का था। आप देख सकते हैं इसके बाद EWS का इससे कम गया है, प्री मेंस और फाइनल लिस्ट का सबका। OBC का उससे भी कम गया है, जनरल से बात कर रहे हैं। SC के इससे भी कम गया है। ST का फिर से PWBD 1 का, PWBD 2 का, और उसके बाद PWBD 3 और PWBD 5 का काफ़ी कम गया है। PWBD 5 का देख सकते हैं 461 मार्क्स में ही लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। तो यहाँ पे हम 2024 का देखे थे, ये कैटेगरी वाइज नहीं देखेंगे हम सिर्फ देखेंगे जनरल का। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि दूसरे कास्ट वाइज सबका कम गया होगा कट ऑफ प्री मेंस और फाइनल लिस्ट में जिसका नाम आया है। अभी हम फिर से ये 24 का देखे थे, अब देखने वाले हैं फिर से 2023 का। 2023 का देखने के लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा, और इसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की बात करें फिर से, तो मेरे सामने एक सेक्शन खुला है यहाँ पे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। इसमें इसका कट ऑफ दिया है, तो इसको ओपन करते हैं। हम पहले से देख चुके थे इसीलिए ये दोबारा डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे फिर से दिए 2023 का है, 2023 का। इसमें हम कट ऑफ देखते हैं क्या है। 2023 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया था। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो ये जनरल का कट ऑफ 200 मार्क्स में से 75.41 गया है। हम बताएं कि प्री एग्जामिनेशन में 0.1 जो होता है उसका वैल्यू है, उससे अगर उससे भी ये 41 जो है इससे भी कम किसी का आया होगा 7.41 से 75.41 से, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और उसके बाद उनको भी लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्री एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ गया है 75.41, काफ़ी कम गया है। आपको पता है 200 मार्क्स में से इतना कम कट ऑफ जाना। UPSC का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल अपना है, ठीक है ना। UPSC अपने आप में आज़ाद है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। सिलेबस तो बहुत पॉइंट फॉर्म में दिया है। इसके बाद मेंस का कट ऑफ देखें तो मेंस का कट ऑफ 1750 नंबर में इतना गया है, 700 के आसपास ही पहले वाला भी था, 729 था करीब। उसके बाद फिर से देखें कि यहाँ पे 741 गया मेंस का कट ऑफ। फिर से जिसका मेंस में 741 से ज़्यादा आया होगा मार्क्स, उन लोग को इंटरव्यू कॉल आया होगा। फाइनल सिलेक्शन 953 गया है। इतने जिसका मार्क्स है उन लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा। तो ये 2023 का कट ऑफ था प्री मेंस और फाइनल लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया। फिर से हम 2022 की बात करें तो इसके लिए फिर से हम बैक जाना पड़ेगा। 2022 के लिए फिर से हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2022 के लिए हम देखें तो 2022 में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2022 में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था, 2022 में जो हुआ था, तो इस पे देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद मुझे दिखा फिर से कि प्री एग्जामिनेशन में कट ऑफ कितना गया प्री एग्जामिनेशन का जनरल का, तो 88.22। फिर से मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ देखें तो 748, और फाइनल लिस्ट की बात करें तो 960 मार्क्स जिसका हुआ आया होगा या उससे ज़्यादा हुआ होगा, उससे ज़्यादा मार्क्स आया होगा, उन लोग का फाइनल लिस्ट में नाम आया, उन लोग का सिलेक्शन हो गया, उन लोग ऑफिसर बन गए। फिर से देखते हैं, ये 2022 का देखे थे हम, जनरल का ही देख रहे हैं। आप इससे कम ही होता है OBC का, और दूसरे कास्ट वाइज आप आइडिया लगा सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट होता है उसी का हम देख रहे हैं। और कट ऑफ ही बताता है हमें कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। 2021 की बात करें तो 2021 में देखें यहाँ पे, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इससे कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 2021
तो इसका कट ऑफ हम देखें यदि, तो यहाँ पे मेरे सामने फिर से ओपन हो गई है 2021 का कट ऑफ। तो इसमें देखते हैं प्री एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना गया है, मेंस का कट ऑफ कितना गया और फाइनल सिलेक्शन में लोगों का कट ऑफ कितना रहा है। तो यहाँ पे देखें हम, तो प्री एग्जामिनेशन का कट ऑफ है 80, इसके पहले वाला का 88.22, 87.54 है कट ऑफ। फिर से प्री एग्जामिनेशन का ये जो कंप्लीट क्लियर कर लिया होगा, ये पार कर लिया होगा कट ऑफ, उसको मेंस लिखने का मौका मिला होगा। इसके बाद फिर से हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ है 745 यानी 745 मार्क्स गया है कट ऑफ। यानी मेंस एग्जामिनेशन में आपका इतना मार्क्स हुआ होगा, रहा होगा। प्री क्वालिफाई है, आपको पता है मेंस का ही नंबर ऐड होता है और उसके बाद इंटरव्यू का। तो मेंस के एग्जामिनेशन में यदि किसी का इतना मार्क्स होगा और इससे ज़्यादा होगा तो उन लोगों का इंटरव्यू वाला आया होगा। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों का हुआ होगा उन लोग फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ रहा 953। 900 से कम नहीं है, 900 से हमेशा ऊपर आ रहा है और उसके बाद 950 के आसपास रह रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन का तो 750 के आसपास ही रह रहा है, उससे कम ही रह रहा है। और प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो 90 से कम ही है। अब देखते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ क्या है। 2020 की बात करें, 5 साल का हम देखने वाले हैं, 5 ईयर का। उसके बाद 2020 की देखें, 2020 के कट ऑफ की बात करें तो 2020 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ था, तो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया 2020 का। तो इसको ओपन करें तो मुझे पता चलेगा कि प्री मेंस और फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ कितना रहा है यहाँ पे। तो 2020 के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे तो 90 पार कर गया है भाई। यहाँ पे 92.51 कट ऑफ रहा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, जबकि इसके पहले 90 भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 92.51 जिसका मार्क्स आया होगा प्री एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स में, तो उन लोगों का मेंस लिखने का मौका मिला होगा। कट ऑफ क्लियर नहीं करने पे मेंस नहीं लिख सकते। फिर से यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो 736 है मेंस एग्जामिनेशन कट ऑफ 1750 नंबर में। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो 950 से तो कम ही है, यानी 944 मार्क्स है। और 944 मार्क्स मेंस और इंटरव्यू में जिसका नंबर आया होगा उन लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा। यानी मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो दोनों मिलाकर 2025 मार्क्स का हो जाता है। 2025 मार्क्स में किसी इंसान का, किसी स्टूडेंट के यदि 944 मार्क्स आ गया तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। यदि फिर से इंटरव्यू में यदि आप इस कट ऑफ को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको फिर से प्री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर से मेंस देना पड़ेगा और फिर से इंटरव्यू। ये नहीं कि मतलब आप फिर से इंटरव्यू दीजिएगा। यदि आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं तो क्लियर ये है कि ये सारा फॉल्स हो गया। आपको फिर से नेक्स्ट ईयर प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, प्री का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, मेंस से कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तब आप फिर से इंटरव्यू देंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम 5 ईयर का कट ऑफ देखने वाले थे, देख चुके हैं। और आप कैसे अपना स्टडी कर रहे हैं, आप अपना कंटिन्यू स्टडी कीजिए आप भी, और आप अपना ख्याल रखिए।